हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं होता है? विकल्प ए बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, विकल्प बी ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, विकल्प सी केंद्रकीय पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु या विकल्प डी ज़ैंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रिस। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जैव कीटनाशी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जैव कीटनाशी हैं वे क्या होते हैं तथा इनके कुछ उदाहरणों को भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें जीवों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जीवों का प्रयोग कीटनाशक के रूप में करना यही जैव कीटनाशी कहलाते हैं। जैसे कि बैसिलस यहाँ पर हम लिखेंगे बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। यह सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारक होता है। यह एक जीवाणु है जिसे कीटों को नियंत्रण करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारक होता है और इसे साधारणतया कैटरपिलर या तितली के लार्वा के नियंत्रण में प्रयोग में लिया जाता है। ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम यह मृदा और जड़ों में स्वतंत्र रूप से रहने वाली एक फंजाई या कवक है। यह एक स्वतंत्र जीवी कवक है जो मृदा में रहती है और पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाई जाती है और यह कई पादप रोगजनकों के लिए एक जैव नियंत्रण कारक है। यह कई पादप रोगजनकों हेतु जैव नियंत्रण कारक के रूप में कार्य करती है। यह एक ऐसा कवक है जो कई पादप रोगजनकों के लिए जैव नियंत्रण कारक का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस होते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस, ये ऐसे विषाणु होते हैं। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस वायरस जो होते हैं ये ऐसे विषाणु होते हैं जो जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। ये वैक्यूलो वायरस जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग में आते हैं, अतः इनका प्रयोग भी जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम तथा केंद्रकीय पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु या न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस विषाणु, इन तीनों का उपयोग जैव कीटनाशी के रूप में किया जाता है। केवल ज़ैंथोमोनास कैम्प्रेस्ट्रिस यहाँ पर एक ऐसा विकल्प है जिसे जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।